ओके सो आज है 23 जनवरी। अबे यार क्या बोल रहा हूँ, आज है 23 मार्च, दिन है मंडे। तो हम जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हमारा वीकली कैंडल है वो इस सस्पेंशन ब्लॉक के नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है। और इस फ्राइडे के ही दिन इसने अपनी मेजर लिक्विडिटीज़ को किल कर दिया था, ठीक है। दिख रहा है, ये पिछली कैंडल है, ये अभी आज की कैंडल ओपन हुई है, मैं इसके बारे में आऊँगा। तो पिछले का मामला क्लियर हो गया था ना। अब इसने ये जो हमारा पुराना एफईजी था इसको मार्केट लीव कर चुकी है, देख रहे हो। इसे लीव करके इस सस्पेंशन ब्लॉक के अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की। वीकली डेली टाइम फ्रेम में है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं है। तो हाँ, अभी तक हमारा जो बायस है या जो सिनेरियो है मार्केट को लेकर के वो अभी नीचे की तरफ है, दिख रहा है आप सबको। ये एक वीकली एफईजी है, सस्पेंशन ब्लॉक बोलो दोनों वो है, वॉल्यूम इम्बेलेंस है। तो ये इस तरीके से एक एफईजी हमारे पास में होता है, सस्पेंशन ब्लॉक, ठीक है। इसका 50% तक मार्केट टैप करती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। आज की कैंडल की बात करें, जैसा मैंने कहा कि ऊपर जाने का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं बनता कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जा करके इन सबको, इन सारी लिक्विडिटीज़ को उड़ा दे, फिर कोई सिनेरियो बने। नहीं, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम होता है वहीं से ही हमारी ओवरऑल डायरेक्शन निकलती है मार्केट की, है ना। तो डेली डायरेक्शन वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए बनती है। तो हमारा जो अभी भी बायस है वो बेयरिश है, ना कि बुलिश है। तो अभी हम सिर्फ बेयरिश की तरफ ही हम इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट में ये जो वीकली कैंडल है वो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है। डेली टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाता हूँ, न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है। पीछे कुछ लिक्विडिटीज़ थी डेली टाइम फ्रेम की, जैसे ये डेली लो था, ये डेली लो था, तो मार्केट ने इसको किल कर दिया, ठीक है। किल करता है मार्केट उसी टाइम पे। ये ऐसे ही एसएनपी में भी होता है। एसएनपी का वीकली जो सस्पेंशन ब्लॉक है वहाँ तक मार्केट के लोअर क्वाड्रेंट तक गया है। अगर आप देखोगे उसके लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट अभी चल रही, घूम रही है। लेकिन अगर हम पिछले वीक की बात करें तो वो टू द टिक सस्पेंशन ब्लॉक के 50% से नीचे क्लोज हो गई और इस सस्पेंशन ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज की है और इसने मेजर लिक्विडिटीज़ यहाँ पे हिट कर दिया है, ठीक है। हाँ, हमारा जो ओवरऑल बायस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इसने अब भाई इसको इस तरीके से लीव कर दिया। तो हम ओवरऑल अब बुलिश की तरफ अभी हम नहीं जा सकते हैं, बुलिश में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बायस के साथ हमें चलना होता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसमें भी न्यू डे ओपनिंग गैप होता है, ठीक है। अब हम 9:30 की बात करते हैं कि 9:30 में क्या होता है, ठीक है। अगर मार्केट न्यू डे ओपनिंग गैप होता है वो भी डेली टाइम फ्रेम के कुछ लोस को, पुराने वाले को उड़ा देता है, ठीक है। अब हम 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे अब एक चीज़ ये जो आपको बड़ी सी कैंडल दिख रही है ना, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या। 7 AM के टाइम पे, 7 AM को क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 7 AM के पहले मार्केट यहाँ कहीं घूम रही थी इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के 50% के नीचे, यानी कि ऊपर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की हुई थी। सिर्फ विक भी नहीं थी, सिर्फ 50% तक विक गई हुई थी और यहीं कहीं मंडरा रही थी, ठीक है, 7 AM के पहले। अब ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी मैनुअल इंटरवेंशन होकर के मार्केट ऊपर ही चली गई, मैं बताता हूँ। अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो ये देखो 15 मिनट की एक कैंडल, नीचे टाइम देखो 7 AM, एक कैंडल ने इन सब को उड़ा दिया। डेली लो ऊपर जितने भी लिक्विडिटीज़ थी इन सब को उड़ा दिया। प्योर मैनुअल कुछ भी नहीं था इस दिन, मतलब कोई मेजर अगर आप देखोगे तो कुछ न्यूज़ नहीं थी। लेकिन 7 AM के टाइम पे अगर आप देखोगे सेम सब में हुआ है, ये ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल 7 AM पे सब में बनी है सारी मार्केट में। तो क्या हुआ था 7 AM को, मैं बताता हूँ। ये जो हमारा ट्रम्प है ना, ये ट्रम्प, ये मुंह देख रहे हो इसका, इसने एक ट्वीट किया था कि मतलब उसके कुछ, अब देखो न्यूज़ हो चाहे कुछ ना हो, मैनुअल इंटरवेंशन उस पर मैं आता हूँ। अब ट्रम्प ने ये कहा कि उसकी कुछ हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है ईरान के साथ में, तो वो कुछ देर के लिए या फिर होल्ड कर दिया है अपनी वॉर को, यानी कि कुछ गुड या प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन उसकी चल रही है। तो ये थोड़ा सा वो थोड़ी गुड न्यूज़ दे रहा था, ठीक है, अपने लोगों के लिए। फिर जब इसने जैसे ही दिया मार्केट 7 AM को पंप हो गई, कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर से नहीं बल्कि मैनुअल इंटरवेंशन हुई थी, ठीक है। फिर वहाँ से ईरान ने कुछ बोला कि नहीं हमारे साथ में कुछ ऐसा कोई दावा नहीं हुआ है, ईरान ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ हमारे साथ में दावा नहीं हुआ है।
ये अपने से कुछ बोला था। अब मुझे नहीं पता कि इसने क्यों बोला ये सब। अब कोई मतलब कुछ कुछ फूल फेंका, ठीक है, इसने कुछ फूल फेंका अपने मुंह से, तो मार्केट मैनुअली ऊपर चली गई। मैनुअली ऐसा हो गया मार्केट में, ठीक है। इसमें कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं था कि मार्केट में ये जो ले जी ट्रम्प ने ये बोल दिया तो यहाँ पे मार्केट में ये ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ, मार्केट मेकर का मूड बना। क्या मूड बना कि भाई किसी भी तरीके से थोड़ा ऊपर जा कर के थोड़ा लिक्विडिटीज़ का सफाया कर दें, ठीक है। अब लिक्विडिटीज़ का सफाया करने के लिए उनको को मान लो उनको सहारा चाहिए था, ले आए भाई न्यूज़ ले आए। लो, मार्केट मेकर ने ट्रम्प को कॉल किया, हेलो ट्रम्प, बात सुनो, अपने इस मुंह से जो तुम जहर उगलते हो, इसी मुंह से तुम थोड़े से 2 शब्द प्यार के फेंक दो मार्केट में, ताकि मार्केट में एक गुड न्यूज़ आ जाए। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है, जो हुकुम। तो 7 AM को उसने यहाँ पे ट्वीट किया, है ना, कि हाँ जी अभी ऐसी हेल्दी कॉन्वर्सेशन कुछ चल रही है ईरान के साथ में, कुछ सोच रहे हैं। तो जैसे ही उसने बोला मैनुअली इंटरवेंशन हो गई। मैनुअल इंटरवेंशन, एक कैंडल 5 मिनट पे जाके 5 मिनट की कैंडल, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल ही पहुंच गई थी, देख लो। मार्केट तब मैं क्या बोला था, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के नीचे नीचे मार्केट फिर रही थी। मार्केट यहाँ पे फिर रही थी, 7 AM हुआ, धड़ाम से ऊपर चली गई जैसे ही उसने ट्वीट किया। तो ये मैनुअल इंटरवेंशन ही होती है, कोई ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड हो गया, ट्रम्प ने बोल दिया तो ये हो गया। नहीं, अभी भी हमारा जो बायस है वो बेयरिश की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो 800 हैंडल्स से ज़्यादा की मूवमेंट है, 800 हैंडल्स से ज़्यादा, बात समझो ये। तो अब इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद में ऊपर हम क्या कह सकते हैं, मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये जो हाइस पड़े हुए यहाँ तक, ये कुछ हाइस पड़े हुए यहाँ तक, कह तो नहीं सकते मार्केट में यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ऐसा हम कोई दावा नहीं कर सकते मार्केट में। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ तक चली जाए, ये हाइस तक चली जाए। साथ ऐसे ही इसकी बात करूँ तो ये ऊपर पुराने हाइस यहाँ तक चली जाए, ये देख रहे हो कितनी स्मूथ सी लिक्विडिटी से यहाँ तक चली जाए। अभी कोई ऐसा फ़िलहाल कुछ बन नहीं रहा है मार्केट में कि ऊपर जाने का कुछ हो सकता है कि मैंने जा भी सकती है मार्केट, जैसा कि अभी इसमें पंप हो गया, हो सकता है। अभी अनएक्सपेक्टेड था मार्केट में, वो ट्वीट हुआ तो इस तरीके से पोल और झंडा बन रहा है, ठीक है। तो जब 9:30 के पहले ही ऐसा कुछ हो गया तो 9:30 में हम क्योंकि आज मंडे है, यूज़लेस कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो इसकी वजह से मार्केट में कुछ ढंग का होना भी नहीं है, ऊपर से ऐसी न्यूज़ भी आ गई, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हो भी गया सीन। तो 9:30 के पहले पहले अगर मैं कुछ लेवल्स की बात बताऊं तो US 100 में हम इस 4 आवर का फोकस करेंगे, इस 4 आवर के FG के ऊपर। अब ये जो 4 आवर का FG है इसके ऊपर क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक पुराना FG है, ये सॉरी पुराना न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। उसका 50% के अपर 50% के ऊपर ही ये 4 आवर की FG बन रहा है, 4 आवर का। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो सस्पेंशन ब्लॉक का भी लोअर क्वाड्रेंट बन रहा है। तो लोअर क्वाड्रेंट और ये पुराना ओपनिंग गैप, तो इसके अपर 50% के ऊपर ये FG बन रहा है। तो ये हमें एक हेल्प करेगा मार्केट में, कुछ बताएगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर पे ये एक FG है जिसको हम देख सकते हैं। देखो ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ना, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं जिनसे सीख रहा हूँ ना ICT, उन्होंने ये कुछ लेवल्स दिए हुए थे और लॉजिक बताया कि क्या कैसे होना है, तो उसी के बेस पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सब, ठीक है। और ये सारी वीडियोस मेरे लिए ही होती हैं, ऐसा नहीं कि मुझे बाकियों के लिए बना रहा हूँ या मुझे बहुत ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई चलो वीडियो बना देते हैं या फिर अपन भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये सब सारी वीडियोस अपने लिए ही बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ। ये काफ़ी हेल्प होती है बाद में, मतलब वीडियोस में खुद देखता हूँ, रिविज़िट करता हूँ, अच्छा इस दिन क्या हुआ था। जब मेरा मन करता है कि अच्छा मुझे फेम में जा कर के इस वीडियो को देखना है ताकि उस टाइम पे ऐसा सिनेरियो था, तो मुझे कुछ लेवल्स क्लियरली हो जाते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे हर रोज़ ये सारी वीडियोस बना करके अपलोड कर देता हूँ। इसमें और मेरा कोई पर्पस नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है मेरा, ठीक है ना। मैं देखो इतनी कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूँ, अपने लिए ही बना रहा हूँ, अपने लिए ही डाल रहा हूँ ये सारी वीडियोस,
खुद के लिए, क्योंकि अगर मैं ये रोज़ वीडियोस इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस खुद के लिए डालूँ ना, तो भाई मेरे मोबाइल हो या पीसी हो उसका पूरा मेमोरी कार्ड भर जाएगा भाई। मेमोरी कार्ड मतलब स्टोरेज भर जाएगा, बात सिंपल से बात समझो। तो मैंने यही सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना, मेरे पास तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, तो क्यों ना उसी में ही हर रोज़ वीडियो डाल दिया जाए, तो वो सही रहेगा। तो मैंने वही किया। तो ये मत सोचो मैं कि ऐसे कॉपी करके कुछ डाल रहा हूँ एनालिसिस, मैं खुद के लिए डाल रहा हूँ, बात सिंपल से साफ़ है। अगर कोई एतराज़ हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसके आगे, ठीक है। तो फिर ठीक है। तो 1 आवर पे अगर हम देखें तो US 100 पे ये एक FEG है। अब ये FEG क्यों है, ये FEG क्यों नहीं, ये FEG क्यों नहीं, यही FEG क्यों 1 आवर का 9:30 के पहले इसी FEG के ऊपर क्यों फोकस करना है। देखो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप और उसी के ऊपर यही पुराना अपना सस्पेंशन ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम का। अगर हम ये FEG लेते हैं तो ओवरऑल ये FEG इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर आ रहा है, ठीक है, न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर आ रहा है। तो अगर इस मार्केट को तोड़ भी दिया, मान लो कि मार्केट को नीचे जाना है और इसने मार्केट को तोड़ भी दिया, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं इस गैप के अंदर ही है, और यही गैप इस 1 आवर का गैप भी वहीं बन रहा है। तो अगर उसने तोड़ दिया तो उतना आइडियल कंडीशन हमें नहीं मिल रही, जबकि ये जो 1 आवर का गैप है वो इस गैप के नीचे है। तो अगर इसने इसको स्ट्रांगली तोड़ दिया तो हमें कुछ इंडिकेशन मिल जाएगी, या फिर इसको भी सपोर्ट करता है तो कोई इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि इसमें क्या किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि ये ऑलरेडी इस गैप के अंदर मतलब कुछ दिखा रहा है कि अगर हम इसका सहारा लेंगे तो बॉडी यहाँ कहीं पे 50% बनता है इसका। तब तक में अगर मार्केट को सपोर्ट कुछ भी चाहिए तो यहाँ वहाँ हो सकती है मार्केट, लेकिन इसमें कुछ हमें मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हम 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे S&P में ये BPR है, ठीक है, ये बुलिश ये बेरिश, तो ये BPR है। अब ये BPR क्यों, ये क्यों नहीं, ये पुराना ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों, ऊपर वाला। अब देखो ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है वही सेम यार, ये सस्पेंशन ब्लॉक है। और अगर न्यू वीक ओपनिंग गैप की बात करें तो इसके अपर 50% पे ये BPR बन रहा है और इसके लोअर 50% पे ये FEG बन रहा है। तो ये अगर ये बन भी रहा है ना तो भी ये इसके लोअर हाफ 50% पे आ रहा है, ये अपर 50% के ऊपर है ये FEG, ठीक है। तो ये FEG देख रहे हो, ये कैंडल उसी BPR को टच करके मार्केट रिवर्स हुई है, ये अपर 50% पे बन रहा है। तो इस तरीके से लॉजिक बनती है कि कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब 1 आवर पे जाते हैं, तो अगर हम 1 आवर पे देखें तो वही ये 1 आवर का FEG जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। 15 मिनट पे जाते हैं तो वही 15 मिनट पे ये था। तो अब इतनी बड़ी मूवमेंट हुई तो कुछ आज जवाब नहीं बनता कि हम कुछ कर सकें। आज मंडे भी है, ऊपर से ये भी हो गया, तो कुछ इसने पहले ये हाईस उड़ा दिए, नीचे कुछ लो उड़ा दिए, तो मार्केट अब जा कर के इनको उड़ा दे, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, अभी तक कुछ बन ही नहीं रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल यही होना चाहता है। नीचे मार्केट ऐसे उड़ के तो जा सकती है मैनुअली, लेकिन हमें कुछ मिल भी जाए तो बात करते हैं आगे। तो हम क्या करें, तो आज कुछ था भी नहीं तो इसलिए आज ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो ये पूरा गेम चल रहा था हमारे S&P में और नैस्डैक में। लेकिन इसके साथ साथ में हम क्या देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स को थोड़ी ना भूलेंगे भाई, डॉलर इंडेक्स को कैसे भूल सकते हैं। अब देखो डॉलर इंडेक्स में भी हम कहीं ना कहीं अभी भी इस लिक्विडिटीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ है भाई, इसको मार्केट उड़ाए। ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ऊपर जाने के लिए, यानी कि मार्केट इसको किल ना करे। अभी ये अपर 50% पे घूम रहा है भाई, अभी अपर 50% पे घूम के ये जो पिछला वीकली लो था उसने पिछला वीकली लो लिया, और अभी ये कहीं ना कहीं इसके अपर क्वाड्रेंट पे घूम रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे इसने डेली लो ले लिया ना, पिछला डेली लो ले लिया था। हम चाहते हैं कि ये जो FEG है इसको थोड़ा लीव करे ऊपर की तरफ, ठीक है। इसने भी न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया था, तो मार्केट इस ऊपर की तरफ लीव करे। 4 आवर पे चलते तो 4 आवर पे ये एक FEG था, BPR था, इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं तो 1 आवर पे ये एक FEG है, इसमें भी बड़ी मूवमेंट हुई है। ये देखो मार्केट तब 7 AM पे देखो, 7 AM के पहले मार्केट यहाँ पे थी, 7 AM के बाद में ये धड़ाम से नीचे मार्केट गिरी, ठीक है। उसी की वजह सारे मार्केट में हुआ है ये सब, ठीक है, सारे मार्केट। अब देखो ये 1 आवर का गैप है और एक 1 आवर का गैप ये है, तो इसको क्यों नहीं, इसको क्यों। अब देखो अगर इसको ऊपर जाने का है, ठीक है, सॉरी इसको नीचे जाने का है
नैस्डैक वगैरह को। तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर जाने के लिए ये एक एफजी है, तो इसको इसकी तरफ मार्केट आती हुई नज़र आए। क्यों क्यों क्योंकि ये जो हमारा डेली का एफजी था उसके अपर 50% पे ये एफजी बन रहा है। तो अगर हम ये लेते हैं ना, तो ये इस लोअर 50% के नीचे ये बन रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में हाँ जी ऐसा ही होना है जी, सॉरी इसको ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं ले सकते भाई। इसको क्यों ले सकते कि ये इसके अपर 50% पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मूथनेस तो दिखेगी ना कि हाँ मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, इस पे जा रहा है, और क्योंकि इसके 50% के ऊपर ऊपर बन रहा है। इस तरीके से लॉजिक बैठती है और इस तरीके से इसका एनालिसिस होता है। इसने डेली लो ले लिया, हालांकि हम प्रेफर ऊपर के लिए करेंगे। तो ये सारा खेल था नैस्डैक में और इसमें सब कुछ में, ठीक है। तो ये सारे गेम बनता है। तो आज ट्रेडिंग तो नहीं हुई थी। अगर मैं अब गोल्ड की बात कर लेते, गोल्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ। गोल्ड में भी वही 7 AM पे ये बड़ी सी कैंडल बन गई, ठीक है। ये बड़ी सी कैंडल, अब इसमें एक सेटअप बना था 1 AM पे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ना कि 2 AM पे। भाई मैं 2 AM पे सोच रहा था कि 2 AM पे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कहाँ पे 1 AM पे लंदन सेशन स्टार्ट होता है। ये फॉरेक्स के अंदर आता है गोल्ड, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारा नज़र क्या था, ये लो और ये स्मूथ सी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई है, देख रहे डेली टाइम फ्रेम की ये स्मूथ सी लिक्विडिटीज़। अगर मैं मंथली पे जाऊँ, मंथली पे जा कर के अगर आपको दिखाऊं, तो मंथली पे ये एक एफजी थे, सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये सस्पेंशन ब्लॉक इसका ये पिछला वो था लो था, मार्केट ने 3 मंथली लो उड़ा दिए, 1 2 3, ठीक है। सिर्फ विक लगाई है, विक। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कुछ देख रहे हो, मेजर लिक्विडिटीज़ थे, पूल ऑफ लिक्विडिटीज़। तो फ्राइडे कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, दूसरी कैंडल ओपन हो करके यहाँ अब हमारी नज़रें पहले ही नीचे की थी कि नीचे कितने सारे लोज थे, देख लो। ये थी आज की कैंडल, इसने ये लो ले लिया, ये लो, ये सारे लो, ये सारे पूल ऑफ लिक्विडिटी, ये सबको ले लिया मार्केट ने। 4 आवर पे चलते तो 4 आवर पे कुछ था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अगर मैं लंदन सेशन की बात करूँ तो लंदन सेशन में 1 आवर पे यहाँ मार्केट घूम रही थी, तो लेकिन यहाँ पे 1 आवर पे भी कुछ नहीं था। ये डेली टाइम फ्रेम का पुराना सा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ तो 15 मिनट पे ये एक एफजी था जो कि इसी रेड कलर का जो अपना एफजी है, ये BPR है, ये बेरिस और बुलिस। तो ये इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 15 मिनट पे जाते हैं तो इसके लोअर 50% पे ये 15 मिनट का कैंडल बनता है, ठीक है, सॉरी एफजी बनता है। तो हम इसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। अब देखो 1 AM के पहले मार्केट स्टे कर रही थी। अगर मैं क्वाड्रेंट भी लगा दूँ तो क्वाड्रेंट के इसके कहाँ तक गई है मार्केट, 1 AM पे बात करो, ये रहा 1 AM के पहले देखो तो हमारी नीचे लिक्विडिटीज़ थी, डेली लो कितने सारे है ना। अब मैं मार्क नहीं करूँगा भाई क्योंकि समझ लो, क्योंकि नीचे पहले ही डेली लो था, मैं दिखा भी चुका हूँ। तो 1 AM पे देखो 230 के इस अब लोअर क्वाड्रेंट को मार्केट ने टच किया और इसके नीचे क्लोज हो गई। देखो एफजी बना, इसके नीचे आ गई मार्केट 1 AM के पहले। अब मार्केट ऊपर जाती है तो इसका बॉटम रोकेगा, इसका अपर को लोअर क्वाड्रेंट रोकेगा मार्केट को ऊपर जाने से। मार्केट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे रुक रही थी, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे रुक रही थी। 1 आवर पे देखोगे तो 1 आवर पे कुछ नहीं था, साइडवेज था। 15 मिनट पे वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो लोअर क्वाड्रेंट दिखेगा ना। तो 15 मिनट की आप क्लोज ये देखो, ये एक कैंडल थी जो ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ओपन होकर के इस एफजी के नीचे मार्केट क्लोज हो गई। अब ये देखो एफजी नहीं है, ये BPR है, ठीक है, BPR है, ठीक है, ये एक BPR है। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई, अब 1 AM पे क्लोज ओपन होती है, तो हम चाहते हैं कि अब इसके अपर क्वाड्रेंट तक कोई बॉडी कुछ ना जाए, विक गई है। और जो बॉडी है वो बॉडी इसी बॉटम के नीचे रेस्ट कर रही है, ठीक है। फिर दूसरी जैसे ही 115 की कैंडल ओपन होती है, नीचे जाना स्टार्ट करती है। अब हम 5 मिनट पे जा कर के देखते हैं, तो 5 मिनट पे आपको एक और BPR मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एक BPR है, ठीक है, ये सामने, ठीक है, ये छोटा सा एफजी, एक एफजी। अगर आप नीचे देखोगे तो 115 की कैंडल है, ये 115 पे जैसे ही ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे आपका SL,
क्योंकि मार्केट ओवरऑल इस तरीके से मार्केट प्रेजेंट कर ही रही है, तो इस तरीके से आपका बनता है। और 1:11 तक का ट्रेड बनता था, 1:11 यहाँ तक लो था, वहाँ तक ट्रेड बनता था 1:11 तक का, 1:10 समझ लो, 1:10। लेकिन मार्केट ये इस तरीके से का सिनेरियो था मार्केट में कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। 1 आवर पे नहीं था, 15 मिनट पे काम स्टार्ट हुआ, फिर 5 मिनट पे एंट्री लेते हैं, कोई बायस नहीं निकलता 5 मिनट पे, ये ध्यान रखना। 5 मिनट पे मतलब 15 मिनट के नीचे सिर्फ आप एंट्री के लिए जाते हो, कोई बायस नहीं निकलता उससे। ये बेल वेदर टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, इसलिए वहाँ पे सब कुछ इमेज क्लियर हो जाती है, ठीक है। कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड बनता था, ये इस तरीके से मैं लिया नहीं था यार ये ट्रेड, 1 आवर का कुछ ऐसे ही चल रहा था और बाकी ये था, ठीक है। जा तुझे माफ़ किया भाई, जा तुझे माफ़ किया। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सेटअप बनता था, ठीक है। नो ट्रेडिंग डे आज कुछ नहीं था मार्केट में, क्या ही करूँ। अब मैंने सोचा है कि ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे करते हैं, वो मुझे आ गया है आइडिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैं समझ गया कि हाँ ठीक है इस तरीके से करते हैं। अब क्या है, ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है भाई, अब क्या ही बोलूँ। तो आज इस तरीके से कहाँ होता है, अब ये पूरा देख रहे हो मार्केट अब रिवर्स हो गई। तो ये खैर इस तरीके से आज का ख़त्म होता है डे। अब कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।